Hello and welcome to our channel Current Affairs Updated. I am Abhishek Singh Baghel and we were dealing with the modern Indian history. Modern Indian history में जो हमारा टॉपिक चल रहा था that was of गवर्नर जनरल वाइसरॉयज. हमने लगभग 4 गवर्नर जनरल्स देख लिए थे. उस सीरीज में आज हमको 5वां गवर्नर जनरल देखना है, दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली. लॉर्ड वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1798 टू 1805. इस टाइम पीरियड में वो इंडिया में रहे. इस टाइम पीरियड में इंडिया में काफी सारे एडवांसमेंट्स हुए, है ना. इंडिया को लगभग सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से कैप्चर कर लिया, आपके मैसूर को हरा दिया, एंग्लो मराठा वॉर में मराठास को जो है अपंग कर दिया ब्रिटिशर्स ने. तो काफी जरूरी टाइम पीरियड रहा है लॉर्ड वेलेस्ली का. तो थोड़ा बहुत देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में. लॉर्ड वेलेस्ली फेमसली कॉल्ड हिमसेल्फ एज द टाइगर ऑफ बंगाल. ये इतने अपने आप को ब्रेव समझते थे कि कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद द टाइगर ऑफ बंगाल. फिर ही हैड डिवाइज्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है वो इन्होंने ही डिवाइस किया था. इस लेक्चर में आज हम सब्सिडरी अलायंस को और फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो हमारा आज का जो टारगेट रहेगा वो केवल लॉर्ड वेलेस्ली एंड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. सो ही डिवाइज्ड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और ही वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस इन इंडिया. देखिए 1788 के आसपास जो है जेम्स ऑगस्टस हिकी ने पहला जो है इंडियन न्यूज़पेपर लॉन्च किया, दैट वाज नोन एज द बंगाल गजेट और द हिकीज गजेट. तो हिकीज बंगाल गजेट तो वो उन्होंने लॉन्च किया और वो उस पेपर ने जो है बहुत कुछ ब्रिटिशर्स के बारे में बताना शुरू किया. दो वो जो पेपर था दैट वाज इन इंग्लिश, तो इतना इंपैक्ट नहीं था इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट वो पेपर जो है साइमल्टेनियसली जो है आपके यूरोप में भी, या बात करें तो इंग्लैंड में बिकता था. तो इंग्लैंड में वो जो है सारी कारगुजारियों को जो है उसके आउटसोर्स कर रहा था कि भाई एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है इन इंडिया. तो उस चीज से बहुत ज्यादा डर गए थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली. साथ ही साथ इनको डर था आपके नेपोलियन का. इस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है और नेपोलियन जो है एकदम अपने पावर पे है फ्रांस में. तो वो उसका बिल्कुल एकदम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ्रेंच और ब्रिटिश बहुत बड़े राइवल्स हैं एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं. तो नेपोलियन का टारगेट था सारी कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय करना ब्रिटिशर्स की. तो इंडिया में आने की उसकी प्लानिंग थी, इसीलिए भी उन्होंने जो है ये सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799 लाया. याद रखिएगा ये पहला रिस्ट्रिक्शन था जो लगा था ओवर प्रेस इन इंडिया. फिर साथ ही साथ उन्होंने एक कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट कराई व्हिच वाज नोन एज फोर्ट विलियम कॉलेज. दिस फोर्ट विलियम कॉलेज वाज established at Calcutta in 1800 and it was for the education of British civil servants in Indian traditions and customs. तो जो भी यहाँ पे आपके सिविल सर्वेंट्स आएंगे, जैसे मैंने बताया था वॉरेन हेस्टिंग्स में कि इंग्लिश कलेक्टर्स अपॉइंट होने लगे थे. साथ ही साथ बहुत सारी पोस्ट हुआ करती थी इन दी ईस्ट इंडिया कंपनी. तो उन सभी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स आते थे वो कहीं ना कहीं इतने स्टैब्लिश नहीं हुआ करते थे इन दी इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. बट इनके आने से वो यहाँ आते थे. गवर्न किसको करना है? इंडियंस को. तो उनको गवर्न करने में ईज हो इसके लिए ही हैड ओपन दिस फोर्ट विलियम कॉलेज. बाद में ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है बंद कर दिया गया एंड दिस फोर्ट विलियम कॉलेज वाज शिफ्टेड टू हेलबरी कॉलेज इन लंदन. लंदन में एक हेलबरी कॉलेज था. फिर वहां से पढ़ के जो है सारे ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स वो है इंडिया आने लगे. फिर इनके टाइम पे दीज टू इंपॉर्टेंट बैटल्स, दैट इज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर. इन बैटल्स को हमने काफी डिटेल में डील किया है. तो जिस किसी को भी थोड़ा बहुत रिकैप लेना हो तो हमारे पुराने वाले लेक्चर्स को जरूर देखें, जिसमें आपको ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो मिल जाएगा. तो चलिए आज के लेक्चर की दूसरी सीरीज में चलते हैं हम, दैट इज द subsidiary alliance system. This subsidiary alliance system was devised in 1798 by Lord Wellesley. और famously एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था, he is also known as Marquess of Wellesley, है ना. He was Marquess in the British Empire, तो he is also known as Marquess of Wellesley. This Marquess of Wellesley had devised this policy of what? Of this subsidiary alliance system. पर ये जो subsidiary alliance system की policy थी फ्रेंड्स, ये एक दिन में ऐसा डिवाइस नहीं हुई थी कि एक पेन पेपर वर्क था. लॉर्ड वेलेस्ली आए, उन्होंने पेपर में एक प्लान कार्व कर दिया और बोले आज से इसको हम सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के नाम से जानेंगे. ये पूरा एक फुल प्रूफ घटनाक्रम चला है, पूरा एक डेवलपमेंट हुआ है, फेजेस में डेवलपमेंट कराया है ब्रिटिशर्स ने, ताकि जो है इंडिया को गवर्न करने में ईज हो, या एक तरह से वो जो है इंडिया के वर्चुअल मास्टर्स बन जाए पूरे इंडिया के. बंगाल के तो वो बन गए थे बाय द डुअल गवर्नेंस सिस्टम और उसके बाद फिर फाइनली फुल मास्टर्स बन गए थे. अब उनका प्लान था टू ऑक्यूपाई ऑल ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड टू गवर्न इट. तो ये सिस्टम लेके आए थे. तो इस सिस्टम की शुरुआत करता है एक फ्रेंच जिसका नाम है लॉर्ड ड्यूप्ले. तो कई बार जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि ही वॉज द फोर रनर ऑफ
सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया, या हु डिवाइज्ड द सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट? तो इट वाज लॉर्ड ड्यूप्ले। तो लॉर्ड ड्यूप्ले जो है एक फ्रेंच गवर्नर था ऑफ पौंडीचेरी, जो इंडिया आया था। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज पुराने वीडियोस देख लें। तो लॉर्ड ड्यूप्ले जो है वो एक सिस्टम डिवाइस करता है ऑफ गिफ्टिंग फ्री आर्मी टू द इंडियन स्टेट्स। तो जो भी उसके इंडियन फ्रेंड स्टेट्स थे उनको फ्री आर्मी दिया करता था। कार्नेटिक वॉर में इसकी शुरुआत करी थी, फिर धीरे धीरे ये सिस्टम सबको समझ में आ गया और ब्रिटिशर्स भी ये सिस्टम करने लगे। तो पहले स्टेज में फ्रेंड्स ये क्या करते थे कि ये आपको एक फ्री आर्मी दे देंगे इन दी वेरी फर्स्ट स्टेज की प्लीज टेक अवर आर्मी एंड गो फाइट योर वॉर, नो प्रॉब्लम विद दैट। नाउ अब आप ब्रिटिशर्स के कायल हो गए। सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे? दे विल लेंड यू देयर आर्मी एंड दे विल कंबाइन देयर आर्मी विथ योर्स आर्मी, है ना। अब दोनों आर्मीज को भेज दिया लड़ने के लिए, जाओ। बट अब आर्मी ले जा रहे हो यार, पहली बार हमने फ्री में दे दिया था, इस बार क्या करो, प्लीज गिव अस सम मनी। तो आपको लगा कि बढ़िया बात है, थोड़ा सा पैसा देने में काफी सारी आर्मी मिल रही है, सो यू यूज्ड टू गिव द मनी एंड यू यूज्ड टू टेक द आर्मी ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब आर्मी ले ली ब्रिटिशर्स की और अपनी आर्मी कंबाइन करके युद्ध में भेज दी। ये हुआ सेकंड फेज। अब थर्ड फेज में क्या करेंगे? जब भी आपको युद्ध में जाना होगा सो दे विल टेल यू कि देखो यार ऐसा है कि तुम जो है अब क्या कहते हैं, अपनी आर्मी मत भेजो, पूरी हमारी आर्मी ले जाओ और पैसे दे देना उसके बदले में। राजा पूछा क्यों? बोले भाई देखो सिस्टम क्या है, ये तुम्हारी जो आर्मी है दैट इज ऑल ट्रेडिशनल आर्मी, ये लुंगी उंगी लगा के लड़ती है, और ये जो है भाला वाला वाला सिस्टम अब ओल्ड हो गया है। नाउ गन्स आर देयर, वी हैव अ फॉरेन ट्रेन्ड आर्मी, तो वो ज्यादा जो है एक्सक्लूसिव होगी अगेंस्ट योर एनिमी। वो भी चीज एग्री कर रही है, चलो अच्छी बात है, अब आर्मी नहीं खड़ी करनी। अब फोर्थ स्टेज में वो क्या करते थे कि जब आपकी आर्मी नहीं रह गई, सो नाउ दे विल मेक यू व्हाट, दे विल मेक यू अ सब्सिडरी अलाय। बोले क्या? बोले आर्मी हमारी होगी, हम रिक्रूट करेंगे, हम ट्रेन करेंगे, आपको क्या देना है? केवल पैसा देना है। सो यू एग्रीड ऑन दैट पार्ट। क्यों? क्योंकि आपकी आर्मी तो उन्होंने खत्म कर दी है, तो आप सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर लेते थे और एक तरह से यू हैड एक्सेप्टेड द पैरामाउंट्सी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर योरसेल्फ। तो ये पूरा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था जो कि फेजेस में डेवलप किया है किसने? ब्रिटिशर्स ने, है ना। तो ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था। अब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऐसे डिवाइस हो गया, फिर इसमें कुछ क्लॉजेस डाल दिए थे लॉर्ड वेलेस्ली ने जो आपको कंपेल कर देते थे टू बी सबऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश अंपायर। अब वो क्लॉजेस क्या है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्लॉज तो यही कि द सब्सिडरी अलाय हैड टू अपॉइंट अ ब्रिटिश आर्म्ड कंटिंजेंट, है ना। पूरा एक ब्रिटिश आर्म्ड कंटिंजेंट आपको अपने स्टेट में रखना है, वो भी किसके एक्सपेंस पे? अपने एक्सपेंस पे। आर्मी किसकी होगी? ब्रिटिशर्स की। एक्सपेंस किसका? आपका। यहां पे देखिएगा दी कनिंगनेस ऑफ द ब्रिटिश पीपल्स। दूसरी बात, अब ब्रिटिश रेसिडेंट वाज टू बी स्टेशन्ड एट द अलाइज कोर्ट। एक ब्रिटिश रेसिडेंट या एक तरह से ब्रिटिश एम्बेसडर आपकी कोर्ट में बैठा दिया जाएगा। बात यह रहती थी कि दिस ब्रिटिश रेसिडेंट विल नॉट इंटरफियर इन योर लोकल मैटर्स और योर डे टू डे मैटर्स। बट अगर आप समझे थोड़ा सा इस टेरेन को कि आर्मी किसकी है? इनकी। तो कभी ना कभी ही वाज स्टेशन्ड ओवर देयर टू इंटरफेयर इन योर मैटर्स, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस में ये भी एक क्लॉज था कि अगर आप मिस गवर्नेंस करते हुए पाए गए तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक योर स्टेट। तो इसलिए ये बैठा हुआ था ताकि ये मिस गवर्नेंस रिपोर्ट कर सके और स्टेट को किसमें? अपने भरोसे में ले सके। तो दिस ब्रिटिश आर्म कंटिंजेंट। नाउ एक और बात ये देखिए, अगर आपको पता हो तो मैंने पुराने लेक्चर्स में ही बताया है कि बहुत सारे यूरोपियन पावर्स थे, बहुत सारे यूरोपियन पावर्स थे इंडिया में, राइट, डेटिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टिल द डेन्स, पोर्टुगीज सब। तो इसमें एक ये भी क्लॉज था कि यू कैन नॉट अपॉइंट एनी अदर ब्रिटिश पावर देन दी एनी अदर यूरोपियन पावर देन दी ब्रिटिशर्स। केवल एक रहेगा ब्रिटिशर। तो वो अपने जो पॉसिबल थ्रेट है, जो सबसे बड़ा पॉसिबल थ्रेट है फ्रेंच, उसको भी इस चीज से एलिमिनेट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने उसको भी इस चीज से जो है एलिमिनेट कर दिया कि भाई अब फ्रेंच का जो है ताना बाना नहीं चलेगा इंडिया में। फिर अगला पॉइंट जो है ऑफ दिस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वो ये था कि भाई आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, इतना कष्ट कर रहे हो, तो हम भी आपके लिए कष्ट करेंगे। बोले क्या? कि जब भी कभी आपके कष्ट में होगे तो एक दोस्त के रूप में मैं आपकी मदद करने के लिए आऊंगा। पर वो युद्ध किसके खिलाफ नहीं होना चाहिए? हमारे सब्सिडरी अलाय के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दो लोगों ने हमसे सब्सिडरी अलायंस किया हुआ है तो वो भी आपका फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है ना। और ऐसे ही किसी प्रॉब्लम में हम आएंगे तो दैट स्टेट हैड टू हेल्प अस। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला क्लॉज भी उन्होंने डाल दिया था। सो बाय दिस वे द इंडियन स्टेट्स बिकेम सब्सिडरी अलाय। और एक ये क्रोनोलॉजी है, इसको ध्यान से लिख लीजिए या याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी जो है वो जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती है।
कि कौन से ऑर्डर में जो है इंडियन स्टेट्स बने थे सब्सिडरी अलाय। तो जो सबसे पहला स्टेट जो सब्सिडरी अलाय बना था दैट वाज निजाम ऑफ हैदराबाद या दी हैदराबाद स्टेट इन 1798। सेकंड वाज द स्टेट ऑफ मैसूर राइट आफ्टर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान की डेथ के बाद इसको सब्सिडरी अलाय बना दिया था। थर्ड वाज राजा ऑफ तंजौर इन 1799। फोर्थ वाज नवाब ऑफ अवध, इस पे एक इनिशियल फॉर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंपोज किया था 1765 में जब प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया था, वो इनिशियल फॉर्म था। तो जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखेंगे तो उसमें अवध को थोड़ा डिटेल कर लेंगे कि व्हाट वाज द यूनिक केस ऑफ अवध, कैसे अवध को उन्होंने जो है कैप्चर किया। थर्ड इज द पेशवास 1802, देख चुके हैं एंग्लो मराठा वॉर्स में। देन इज द राजा ऑफ बरार इन 1804। Then is the Sindhyas in 1804. Then the last were the Holkars in 1818. अब ये जो लिस्ट है ये क्रोनोलॉजी में है ना, जिस ऑर्डर में वो सब्सिडरी अलाय बने थे। क्या है कि जैसे कुछ ईयर सिमिलर है, ये ईयर सिमिलर है, थोड़ा बहुत ये भी कभी कभी सिमिलर होता है, ये भी सिमिलर है, तो मैंने मंथ मेंशन नहीं किया है, बाकी ये क्रोनोलॉजी है, तो प्लीज इसी क्रोनोलॉजी में जो है याद करें। और जो सबसे बड़ा एम्फेसिस था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का वो ये था कि ब्रिटिशर्स नाउ हैड कंट्रोल ओवर ऑल ओवर इंडिया, दे हैड स्टेशन्ड their army, they had all over the British camps on the expenses of the Indian princely states। तो उनका जो है लाठी भी चल गई और जो है सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो कुछ इस तरह का जो है पॉलिसीज लगा के उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया था। तो ये था हमारा आज का सेशन विच वाज ओवर लॉर्ड वेलेस्ली एंड सब्सिडरी अलायंस। अगले लेक्चर में हम और गवर्नर जनरल्स के बारे में बात करेंगे, और अगर आपको इनके बारे में और डिटेल नोट्स चाहिए है तो नीचे दिए गए नंबर में प्लीज कॉन्टैक्ट करें। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।